मशरक़ वस्ता में कशीदगी मुल्क की मईशत मुस्तहकम रखने का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इजलास को किफ़ायतशारी पॉलिसी और आलमी सूरत हाल के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की बचत पर ब्रीफिंग। मुस्तहिक और गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजावीज़ पर गौर। कौमी किफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। जंग के असरात एशियाई स्टॉक मार्केट में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 11,015 पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान 13 नफ्सियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स में 6% कमी देखी गई। कारोबार 1 घंटा बंद रखने के बाद दोबारा आगाज पर मजीद खसारा। इंडेक्स 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद। उधर एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में 5% कमी के साथ कारोबार का आगाज। कोरियन कंपोजिट स्टॉक प्राइस इंडेक्स में भी 5% से जायद कमी। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 2.64% की गिरावट। मशरक़ वस्ता में कशीदगी और आबने हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुअत्तल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। WTI और ब्रेंट खाम तेल की कीमत 25% तक बढ़ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $116 और WTI खाम तेल $115 फी बैरल हो गया। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल तक जा सकती है। तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर G7 वज़ीर ख़जाना का हंगामी इजलास आए तलब। G7 ममालिक की जानिब से 40 करोड़ बैरल खाम तेल मार्केट में लाने पर गौर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान की एटमी सलाहियत के मुकम्मल खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेज़ी से गिर जाएंगी। अमरीका और आलमी सलामती के लिए ये बहुत छोटी कीमत है जिसे अदा करना ज़रूरी है। इसराइल, अमरीका और ईरान जंग के बादल खित्ते के दीगर ममालिक पर मंडलाने लगे। मशरकी बहीरा रोम में भी कशीदगी में इजाफा। तुर्की ने शिमाली कब्रिस में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और 6 F-16 तैयारे तैनात कर दिए। तुर्क वज़ीर दिफा ने कहा ज़रूरत पेश आई तो अहले कब्रिस की सिक्योरिटी के लिए इजाफी इक़दाम करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। तेहरान के विंग स्क्वायर पर इज्तिमा में नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया। मजलिस खबरगान की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। पासदारान इनकलाब का मुज्तबा खामनाई से ताहयात वफादारी का ऐलान। मुज्तबा खामनाई के इम्कान अहकामात नाफिज करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज का भी नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से वफादारी का अहद। मुज्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने पर ईरान में जश्न। मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आए। लब्बैक या मुज्तबा के नारे। हज़ारों ईरानी शहरियों का नए सुप्रीम लीडर से यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब से नाखुश। कहा मुस्तफा खामनाई का इंतखाब खित्ते के लिए नए खतरात का पेश खैमा हो सकता है। ईरान में क़यादत की तब्दीली के बावजूद वाशिंगटन का सख्तगीर मौक़िफ़ बरकरार रहेगा। अमरीका का ईरान में यूरेनियम पर कब्जे के लिए खुसूसी फ़ौज भेजने पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं चाहते चंद साल बाद ईरान को दोबारा एटमी हथियार बनाने का मौका मिले। जंग खत्म करने का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। तेल के जहाज हिम्मत से काम लें और आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करें। डरने की जरूरत नहीं। ईरान के तमाम जहाज डुबो दिए। ईरान के पास सिर्फ 20% मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म बाकी बचे हैं। नए सुप्रीम लीडर की तकर्री ईरान का आईनी फैसला है। ईरान में आयतुल्लाह खामनाई के बेटे की बतौर नए सुप्रीम लीडर तकर्री पर चीन का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश की मुखालफत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा चीन दूसरे ममालिक के दाखिली अमूर में किसी भी बहाने से मुदाखलत की मुखालफत करता है। नए
सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आगाज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्तबा खामनाई की तकर्री पर बयान। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी ने कहा, मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। ईरान का हमलों पर अमरीकी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा, नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, सुप्रीम लीडर की तकर्री ईरान का दाखिली मामला है। अमरीकी अहदाफ पर हमले अपने दिफा का कानूनी इक़दाम है। अमरीकी फ़ौजी अड्डे जहाँ भी होंगे निशाना बनाएंगे। ईरान की नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में सायरन बज उठे। तल अबीब में कई इमारतें तबाह, मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। इजराइल की ईरानी हमलों में 13 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान की मिसाइल हमलों में 2000 से ज़ायद इजरायली शहरी जख्मी हो चुके। 24 घंटों में 157 इजरायली जख्मी हुए। 9 की हालत तशवीशनाक है। ईरान का एक दिन में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफा रडार तबाह करने का दावा। उधर लबनान ने हिजबुल्लाह में झड़पों में 2 इजरायली फौजी जहन्नम वासिल, 3 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। ईरान के कतर, बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल हमले। अमारात में फुजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग ड्रोन का मलबा गिरने से लगी। सूरत हाल कंट्रोल में है। इंडस्ट्री जोन की सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई। ईरानी हमले में इमारात की टग बोट समुंदरबुर्द हो गई। अमले के 3 अफराद लापता और 1 जख्मी हुआ। बहरीन के जजीरा 17 में ईरानी ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी। कुवैत के सबिया पावर और वाटर प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया। कतरी दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। सऊदी शहर खुर्ज में ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती इलाके पर रॉकेट और ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबील में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले को फिजाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारियत जारी। ईरान की तेल तनसीबात और पानी के ज़खायर पर हमले। तेहरान ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। कई ऑयल डिपो तबाह। कर्ज में ऑयल डिपो पर हमले से मुतअद्दिद घरों को नुकसान। हमले में 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। इस्फहान, नजफाबाद और आरान पर बमबारी, मजीद 31 अफराद शहीद। उधर लेबनान पर इजरायली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 394 हो गई। लेबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 83 बच्चे भी शामिल। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 1130 अफराद जख्मी। इजराइल का बैरूत में होटल पर फसाई हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के अहम कमांडर को निशाना बनाने का दावा। हमले में 4 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। सऊदी अरब की एक बार फिर ईरान को तनबीह, हमले जारी रखे तो कशीदगी मजीद बढ़ेगी। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरतब होंगे। कशीदगी बढ़ी तो ईरान सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा। जारहियत रोकने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया जाएगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद में टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी हमलों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में बाहमी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। ममालिक पर हमले मनसूबाबंदी के तहत किए गए। ईरान की जानिब से कतर पर हमले एतमाद पर कारी ज़रब हैं। ईरानी हमलों ने अमन की तमाम कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान किसी दूसरे मुल्क को इस जंग में शामिल न करे। अगर हमले जारी रहे तो कोई मुल्क मदद नहीं कर सकेगा। ईरान हमारा पड़ोसी है, बातचीत जारी रखेंगे। उधर कतरी हुकाम का अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुमराहकुन मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में 313 अफराद गिरफ्तार। यूक्रेन अमेरिका के दिफा के लिए सामने आ गया। सदर ज़ेलेंस्की का उर्दन में अमेरिकी अड्डों के दिफा का ऐलान। यूक्रेन ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स उर्दन भेज दिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का तजुर्बा अब मशरिक़ वस्ता में काम आएगा।
यूक्रेनी इंटरसेप्टर्स ड्रोन फ़ज़ा में ही ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। तबाह हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना है कि इसकी मुसल्लह फ़ौज के 2 अहलकार हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। आगाह करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना है कि उसकी मुसल्लह फ़ौज के 2 अहलकार हादसे में जाँ बहक हो गए।